हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका राहुल बांगरे ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे डाटा इंटीग्रिटी और अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो भी डेटा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ओके, वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। काफी बार होता क्या है कि काफी लोगों को पता ही नहीं रहता है कि डाटा इंटीग्रिटी करना अच्छा है कि बुरा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो डाटा इंटीग्रिटी करना अच्छी बात है। ओके, हमेशा जो भी हम डाटा करते हैं वो कैसे होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। ओके, ये अच्छी बात है ताकि डाटा इंटीग्रिटी सही हो। ओके, तो बेसिकली इसमें अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल दिया गया है डाटा इंटीग्रिटी में। तो आपको समझ में आया होगा कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या है कि जो भी हम डाटा क्या कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, वो ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, इसी को हम डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। ओके, देन यहाँ पर जो अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल दिया गया है, तो बेसिकली ये क्या कहता है, तो देखिए अल्कोआ प्लस जो प्रिंसिपल है, तो इसमें ए जो है, ओके, तो ए स्टैंड्स फॉर एट्रीब्यूटेबल, L stands for legible, O stands for original, okay, C stands for contemporaneous and S stands for accurate. okay, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल का। ओके, देन A यानी एट्रीब्यूटेबल। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो भी क्या कर रहे हैं हम डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके, वो ट्रेसेबल होना चाहिए। ट्रेसेबल मतलब एक दूसरे से वो मैच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। और जो भी इंडिविजुअल क्या कर रहा है, जो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, ओके, उसका वो नाम वहां पर मेंशन होना चाहिए, उसकी साइन वहां पर मेंशन होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सके कि जो भी रिकॉर्ड या फिर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी वो इस पर्सन ने करी है। दैट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूटेबल। ओके, देन सेकंड है हमारा लेजिबल। अब लेजिबल यानी क्या, तो देखिए उसने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी, ओके, उसने जो भी डेटा रिकॉर्ड किया है वो रीडेबल होना चाहिए। ओके, रीडेबल यानी वो पढ़ते भी आना चाहिए कि उसने क्या लिखा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लेजिबल। ओके, देन है कॉन्फेंटोरेनियस। ओके, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फेंटोरेनियस। तो कॉन्फेंटोरेनियस का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे, मानो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक रिएक्शन हो चुकी है, या फिर अगर उसने जो भी क्या करी, टेस्ट परफॉर्म करी है, मानो उसने अगर असे किया है, तो असे से रिलेटेड उसने जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी है वो एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए, वहां पर रिकॉर्ड होना चाहिए। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्फेंटोरेनियस। मतलब जब आपने क्या करी, एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसी टाइम आपको क्या करना है, उसको लिख के रखना है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। इट इज कॉल्ड एज कॉन्फेंटोरेनियस। ओके, देन उसके बाद क्या है हमारा ओरिजिनल। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल। तो ओरिजिनल यानी क्या, तो जो भी हम क्या कर रहे हैं डाटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ और बना रहे हैं बाद में उसको फेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जो भी डाटा बना रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। ओके, दैट इज ओरिजिनल। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा एक्यूरेट। अब देखिए आपने जो भी डाटा बनाया है, जो भी रिकॉर्ड किया, जो एक्टिविटीज करी, सब आपने क्या किया है, एक इसमें रिकॉर्ड किया है, वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब कैसा, कि जो भी आपने लिखा है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी ये किया, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो डाटा जो आपने लिखा है वो एक्यूरेट ही होना चाहिए। ओके, तो अगर आप क्या करते हो, कुछ गलत सलत वहां पर लिख देते हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा, डाटा इंटीग्रिटी में फेल हो जाएगा। ओके, तो हमें डाटा इंटीग्रिटी अच्छी होनी चाहिए। ओके, डाटा इंटीग्रिटी इसलिए कि जो भी हमारा डाटा है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तो इसीलिए वो एक्यूरेट भी होना जरूरी होता है। ओके, देन और क्या बताया गया है, तो जो भी डाटा है हमारा वो कैसा होना चाहिए, एंड्यूरिंग होना चाहिए। ओके, मतलब जब भी हम क्या करेंगे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो वो स्टैम्प वगैरह उस पर होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद अवेलेबल होना चाहिए वो। ओके, अवेलेबल यानी क्या, तो जब भी अगर कोई अथॉरिटी या फिर कोई जब भी ऑडिट होता है, या फिर कोई भी अथॉरिटी पर्सन या फिर कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन जो भी हम डाटा क्या करें रिकॉर्ड किया है वो अवेलेबल होना चाहिए। ओके, मतलब अगर किसी ने पूछा कि ये डाटा, इसका जो भी हमारी बैच मैन्युफैक्चर किया है, जो भी किया है, उसका डाटा वो अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपने डाटा रिकॉर्ड किया और कहीं पर भी फेंक दिया, नो, उसको आपको क्या करना है, मेंटेन करके भी रखना है। ओके, जब तक कि उसका रिटेंशन पीरियड खत्म नहीं होता है। ओके, तो ये सब अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल में दिया गया है। ओके, तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी और अल्कोआ प्लस प्रिंसिपल क्या है।
ओके, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपकी कुछ सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।